बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रे कोड। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी बीसीडी की, तो अब जो है सिमिलरली ग्रे कोड जो है एक हम कोड यूज़ करते हैं बार बार डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग में, डीएलडी में। और इसकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसमें हर एक डिजिट मीन फॉर एग्जांपल अगर आप जो है एक डिजिट से सेकंड पे जाते हो, एक नंबर से सेकंड नंबर पे जाते हो, तो वहाँ पे जस्ट वन बिट का जो है उसमें क्या आ रहा होता है, चेंज आ रहा होता है। अगर हम बाइनरी की बात कर लें तो वहाँ पे जो है 2 बिट्स की चेंज भी आ रही होती है, 3 बिट्स की चेंज भी आ रही होती है, 1 बिट की चेंज भी आ रही होती है। लेकिन ग्रे कोड में एक ख़ास फीचर ये है कि उसमें हर एक बिट पे जो है या हर एक डिजिट के बाद जो उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं वो जस्ट 1 बिट की चेंज आ रही होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको जब भी हम इसकी यूज़ करने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, तो हम उस डेटा में इजीली क्या कर सकते हैं, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ग्रे कोड में जस्ट 1 बिट की चेंज आ रही होती है, तो अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा बिट चेंज हो गए हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस कोड में या इस डेटा में हमारे पास क्या गया है, एरर आ गई है। तो इसलिए जो है हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रे कोड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हम एरर को इससे जो है इजीली क्या कर सकते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ग्रे कोड क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं। The gray code is unweighted. There is no specific weight assigned to the bit position. जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं या इससे पहले भी हमने BCD में बात की कि वहाँ पे हमारे पास हर एक बिट की जो है एक वेट होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रे कोड में जो है किसी भी बिट की कोई किसी किस्म की कोई वेट नहीं होती, अनवेटेड कोड है। उसको हम क्योंकि वहाँ पे बिट में जो है बार बार चेंजेस आ रहे होते हैं, वहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। उसमें किसी किस्म की कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेंगे टेबल में तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए हम बात करते हैं कि दिस इज अनवेटेड। इसमें किसी भी बिट की कोई स्पेसिफिक जो है वो वेट नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अनवेटेड कोड। The important feature of the gray code is that it exhibits only a single bit change from one code word to the next in sequence। जिस तरह हमने पहले बात की कि इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसमें हर एक कोड के बाद जब सेकेंड कोड आ रहा होता है जस्ट 1 बिट की चेंज आती है। फिर जब नेक्स्ट वन आएगा फिर उसमें 1 बिट का चेंज आएगा, फिर जब नेक्स्ट वन आएगा तो उसमें भी जो है हमारे पास 1 बिट का चेंज ही आएगा। अब यहाँ पे अगर हम टेबल को देखें, ये हमारे पास टेबल है ग्रे कोड का बाइनरी और डेसिमल, इनकी हमने कंपैरिजन की है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये डेसिमल है फ्रॉम 0 to 15, हमने 15 नंबर्स के लिए ग्रे कोड की जो है यहाँ पे टेबल बनाई हुई है। तो ये इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स है और ये हमारे पास क्या है, इसके ग्रे कोड्स है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 और 4 की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम 3 से जो है 4 की तरफ जा रहे हैं। सो अगर हम देखें बाइनरी के केस में, इन केस ऑफ बाइनरी हमारे पास जो 3 है उसका इक्विवेलेंट क्या नंबर है, 11, ये 3 है। और अगर हम 4 का देखें तो ये हमारे पास है 0100। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, गौर करें तो यहाँ पे 1 भी चेंज हो गया है, एक वेरिएशन। फिर यहाँ पे 1 भी चेंज हो रहा है, सेकेंड वेरिएशन। यहाँ पे 0 चेंज हो गया 1 में, ये थर्ड वेरिएशन। तो मीन्स जब हम 3 से 4 में जा रहे हैं तो 3 बिट्स जो है कॉन्सेक्यूटिव उसमें चेंज हो रही है। लेकिन अगर यही चीज हम ग्रे कोड में देखें, फॉर एग्जांपल 3 का जो इक्विवेलेंट नंबर है ग्रे कोड में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये ग्रे कोड के लिए। सो उसी 3 के लिए जो हमारे पास ग्रे कोड है वो है 0010 और 4 का जो इक्विवेलेंट ग्रे कोड है वो है 0110। सो स्टूडेंट्स, अगर जो है हम इन नंबर्स को देखें तो यहाँ पे 0 का अगर हम देखें बिल्कुल वही है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई है। अगर 1 को देखें तो वही 1 है, चेंज नहीं आया है। अगर इसको जरा देखें तो यहाँ पे 0 से 1 हो गया है, जस्ट एक जो है वेरिएशन आ गई इसमें। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो वही 0 है। तो मतलब ये हुआ कि जब हम एक बिट से एक कोड से सेकंड पे जा रहे होते तो जस्ट
1 बिट की ही वेरिएशंस आ रही है एज कम्पेयर टू बाइनरी। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 जो है वैल्यूज या 3 बिट जो है वो चेंज हो रहे हैं, जबकि वही जब हम 3 से 4 में जाते हैं तो ग्रे कोड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट जो है वो चेंज हो रहा होता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, और इसी के बेस पे फिर जो हम अपने डेटा में जो है एरर को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने बिट की एरर आ चुकी है या एरर आई है कि नहीं आई है। सो अब जो है हम बात करते हैं कि किस तरह एक बाइनरी नंबर को हम ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेथड क्या है, और एक ग्रे कोड को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसके कुछ स्टेप्स हैं और उसके ऊपर अब हम एग्जांपल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। तो जब भी हम किसी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है, 2 स्टेप्स यहाँ पे हम बात करते हैं। स्टेप्स नंबर फर्स्ट वन, MSB इन द ग्रे कोड इज सेम एज द MSB इन द बाइनरी नंबर। MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये जो फर्स्ट 1 बिट होता है ये हमारे पास क्या है, MSB। इसको हम क्या नाम देते हैं, MSB। जो फर्स्ट 1 बिट होता है इसको हम MSB, और ये जो है लास्ट वन इसको हम क्या कहते हैं, LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, सो इसमें जो MSB इन द ग्रे कोड इज सेम एज द MSB इन द बाइनरी नंबर। हम जब भी इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको इस स्टेप की समझ आ जाएगी कि हम MSB जिस तरह बाइनरी में है सेम जो है वो ग्रे में भी होगा, ग्रे कोड में भी होगा। सेकेंड स्टेप क्या है, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। एड ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ बाइनरी कोड, हमने जो है इन बाइनरी पेयर्स को आपस में ऐड करना होगा, अब एडजेसेंट जो नंबर्स होंगे, टू गेट द नेक्स्ट बाइनरी कोड, और जो है हमें उससे फिर नेक्स्ट बाइनरी कोड मिलेगी। एंड डिस्कार्ड कैरीज, और जो कैरीज आएगी उसको हमें क्या करना होगा, डिस्कार्ड करना होगा। अब इसके ऊपर जो है हम एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स करते हैं जिस और इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो खुद ब खुद इसकी समझ आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास कोई एक बाइनरी नंबर है 1101, इसको हमने क्या करना है, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। लेट ये हमारे पास है 1101, इसको हमने ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन स्टेप्स को यूज करते हुए। अब देखो हमारे पास है नंबर 1101, ये सोल्यूशन अब हम कर रहे हैं। तो क्या हमने बात की थी यहाँ पे कि MSB इन द ग्रे कोड इज सेम एज द MSB इन द बाइनरी नंबर। तो जस्ट ये जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो 1 है, इसको सेम एज इट इज जो है कर दे, बिल्कुल सेम होगा, इसको आपने कुछ नहीं करना। अब जो है सेकेंड स्टेप में क्या है, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट करेंगे, इस तरफ जाएंगे और ईच एडजेसेंट पेयर को आपस में हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो अब यहां से हमने इस तरफ जाना है और इन दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो 1 + 1 से क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा। 1 + 1 किस चीज के बराबर है, 2। तो बाइनरी में 2 किस चीज के बराबर है, 1 0। तो हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे और कैरी को क्या कर देंगे, एंड डिस्कार्ड कैरी। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। फिर जो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। हमने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है। अब 1 + 0 रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। फिर जो है इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो 0 + 1 से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। सो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड ग्रे कोड। तो अगर हम देखें जो हमारे पास रिजल्ट इसका क्या होगा कि जो बाइनरी में नंबर था 1101, इसका इक्विवेलेंट जो ग्रे कोड है वो क्या आ गया, 1011। अब यहाँ पे अगर हम टेबल में देखें तो क्या वाकई ये इसके बराबर है, देखो 1101 जो बाइनरी में उसका ग्रे कोड क्या हमारे पास 1011। तो इस तरीके से आप कोई भी बाइनरी नंबर जो है वो ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि हमने टेबल से उठाया, अब हम कोई से एक ऑर्डिनरी जो है बाइनरी नंबर लेते हैं और उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 10110 ये बाइनरी में है, उसको हमने ग्रे कोड में कन्वर्ट करना। अब इसकी सोल्यूशन हम देखते हैं। तो देखो हमारे पास है नंबर 10110। अब इसको हमने क्या करना है, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो MSB है फर्स्ट 1, इसको आपने एज इट इज रखना है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल नीचे लाए इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने जाना है, इस डायरेक्शन में हमने मूवमेंट करनी है और एडजेसेंट पेयर को आपस में ऐड करना है। अब देखो इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, 1 + 0 इससे क्या आएगा, 1। ठीक है, फिर 0 + 1 इससे क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट 1। फिर जो है 1 + 1, अब 1 + 1 से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 2। अब 2 का जो इक्विवेलेंट है वो है 10, तो यहाँ पे 0 को हम लिख लेते हैं और
कैरी को हमने क्या करना होगा, डिस्कार्ड करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्कार्ड कैरीज। अब जो इन दोनों को आपस में ऐड कर लो 1 + 0, तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आएगा। सो ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट ग्रे कोड है जो हमने बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे गेन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी जो है बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। अब ये असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि कन्वर्ट दिस नंबर 101101 इनटू ग्रे कोड। ये आपका असाइनमेंट है। इस तरीके से जो है इन्हीं 2 स्टेप्स को यूज करते हुए आपने क्या करना होगा, इस बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना होगा। अब हम जाते हैं कि किस तरह हम एक ग्रे कोड को जो है बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं और उसके ऊपर भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हम क्या करते हैं, ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स है। नंबर फर्स्ट वन कि MSB इन द बाइनरी कोड इज द सेम एज MSB इन द ग्रे कोड। ये तो स्टेप दोनों के लिए सेम है कि MSB सेम रहेगी ग्रे कोड और बाइनरी दोनों के लिए। सेकेंड स्टेप जो है इसमें थोड़ी सी चेंजेस है कि एड ईच बाइनरी कोड बिट टू द ग्रे कोड बिट इन द नेक्स्ट एडजेसेंट पोजीशन एंड डिस्कार्ड कैरीज। तो अगर आपको याद हो प्रीवियस में हमने बात की कि जो एडजेसेंट पेयर्स होंगे वो आपस में आपने एक जो बाइनरी के एडजेसेंट पेयर्स, देखिए इसमें क्या होगा कि जो ग्रे कोड का बिट होगा उसको आपने बाइनरी के साथ क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो ये किस तरह हम करते हैं, तो इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है ग्रे कोड में 1110, इसको हमने बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। लेट मैंने ये नंबर उठाया है 1110 ग्रे कोड में, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह देखते हैं, अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन हमारे पास है नंबर 1110, ये हमारे पास क्या है, ग्रे कोड है। अब इसका इक्विवेलेंट जो बाइनरी होगा, हमने क्या बात की कि जो MSB है बाइनरी कोड में वो बिल्कुल सेम होगा ग्रे कोड। तो यहाँ पे जो है इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले आए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब सेकंड में देखिए एड ईच बाइनरी कोड बिट टू द ग्रे कोड बिट इन द नेक्स्ट एडजेसेंट पोजीशन। अब देखो ये हमारे पास नीचे क्या आ रहे हैं, बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो पोजीशन आ रहे हैं, नेट के यहाँ पे हमारे पास बाइनरी कोड आ रहा है, ये हमारे पास बाइनरी कोड आ रहा है। अब देखो यहाँ का जो बाइनरी होगा, हमने अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है, यहाँ से सेट डायरेक्शन में जाना है, वो तो दोनों के लिए सेम होगा। अब किस तरह करते हैं, देखो ये जो हमारे पास ग्रे कोड बाइनरी कोड आया हुआ है, इसको आपने नेक्स्ट पोजीशन में जो ग्रे कोड होगा इसके साथ ऐड करना है। मतलब ये हुआ कि आपने इन दोनों को आपस में क्या करना है, इसको इसके साथ आपने ऐड करना है, इसके साथ ऐड करना। फर्स्ट वाले स्टेप में क्या था कि इन दोनों को आपस में ऐड करते एडजस्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि जो बाइनरी है उसको आपने नेक्स्ट पोजीशन में जो ग्रे कोड का बिट है उसके साथ क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो 1 + 1 से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अब 2 का जो इक्विवेलेंट नंबर है वो हमारे पास क्या है, 10। लेकिन यहाँ पे हमने एक बात की है कि हमने कैरीज को डिस्कार्ड करना है, बाकी नंबर्स आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0, हम लिख लेंगे। 1 चूंकि कैरी हो गया है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अगेन नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने क्या करना है, इस जो बाइनरी बिट आया हुआ है इसको आपने नेक्स्ट ग्रे कोड के नंबर के साथ क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो 0 + 1 से रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 1 आएगा। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा हमारे पास आ जाएगा 1। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जैसे हम इस बाइनरी नंबर को हम नेक्स्ट पोजीशन में जो ग्रे कोड है उसके साथ हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 0 से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। तो अगर इस नंबर को देखें, ये हमारे पास है बाइनरी और ये इसका ग्रे कोड है, तो 1011। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1110 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी कोड है वो क्या है, 1011। ये ग्रे कोड आ गया, ये इसका क्या है, बाइनरी कोड 1011। तो इस तरीके से आप कोई भी जो है ग्रे कोड क्या कर सकते हो, इसके बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि ये नंबर तो हमने यहाँ पे टेबल से उठाई है। अब हम क्या करते हैं, कोई एक खुद से एक ग्रे कोड नंबर लेते हैं और उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास एक ग्रे कोड नंबर है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो सोल्यूशन होगी, अब देखो हमारे पास है नंबर 101110, ये हमारे पास क्या है, ग्रे कोड है और इसका हमने इक्विवेलेंट क्या फाइंड आउट करना है, बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट टाइम में क्या था कि MSB इन द बाइनरी कोड इज सेम एज MSB इन द ग्रे कोड। तो ये जो है डायरेक्ट नीचे आ जाएगा 1। सेकेंड में क्या है, ऐड ईच बाइनरी बिट, जो बाइनरी बिट हमारे पास आते हैं उसको आपने नेक्स्ट जो ग्रे कोड बिट है उसके साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको आपने इसके साथ क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, और हमने लेफ्ट से राइट की तरफ ही मूवमेंट करनी है। सो अब देखो 1 + 0 से क्या आता है रिजल्ट, 1 ही आएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। सेकेंड में फिर से हम देखते हैं, इसको हमने इसके साथ ऐड करना है, 1 + 1 रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन 2 का इक्विवेलेंट हमारे पास 1 0। अच्छा 2 जो है हमारे पास आ जाएगा, 2 का इक्विवेलेंट हमारे पास है 1 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आता है ये आएगा, यहाँ पे 0 हम लगा लेंगे, 1 को हम क्या कर लेते हैं डिस्कार्ड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है ग्रे कोड 1011110, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब इसकी जो सोल्यूशन होगी, अब देखो सोल्यूशन हमारे पास है नंबर 1011110, ये हमारे पास क्या है ग्रे कोड है। अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या है, MSB इन द बाइनरी कोड इज द सेम एज MSB इन द ग्रे कोड। अब इसको एज इट इज ले आए, बिल्कुल सेम। अब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट करनी है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में एड ईच बीट बाइनरी कोड टू द ग्रे कोड बीट। हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, इनको आपस में ऐड कर लें इसके साथ। तो 1 + 0 से रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1। फिर जो ये अगेन हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट ग्रे कोड के साथ ऐड करते हैं। अब 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 2 बराबर है 1 0 के, तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे और 1 को क्या कर देंगे, कैरी जो है उसको डिस्कार्ड कर लेते हैं। फिर इसको आपस में ऐड कर लें, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। अब देखो 0 + 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। अगेन अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, 1 + 1 अगेन 2 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0 लगा लेंगे, 1 जो है वो क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब इस 0 को जो है हम इस नेक्स्ट वाली 0 के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसके साथ। तो 0 + 0 से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 + 0 से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो है 0। सो ये हमारे पास क्या आ गया, बाइनरी कोड। ये हमारे पास इक्विवेलेंट बाइनरी कोड आ गया, दिस इज द इक्विवेलेंट बाइनरी कोड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम किसी भी ग्रे कोड को जो है बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक असाइनमेंट है, उसी असाइनमेंट के ऊपर आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, तो होपफुली आपको जो ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये आपके लिए असाइनमेंट है, कन्वर्ट दिस ग्रे कोड इनटू बाइनरी कोड। ये हमारे पास है 101110, इस नंबर को आपने क्या करना होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।